सोचा है एक ऐसी आवाज जो हमें सुनती भी है और सुनाती भी, जो कभी अकेला नहीं छोड़ती और जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस साथी की जिसे हम रेडियो कहते हैं। वो सुबह की मीठी आवाज, मम्मी के चाय के साथ बजते पुराने गाने, पापा के ट्रांजिस्टर से आती समाचार की गूंज और रात में छुपकर सुने गए रोमांटिक गाने। रेडियो सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, यह हमारी यादों का एक संगीतमय पिटारा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान। आज 13 फरवरी है और हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे। वो साथी जो कभी बंद नहीं हुआ, कभी थका नहीं और हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहा। तो आज हम रेडियो के उस सफर की बात करेंगे जिसने इतिहास रचा, जो क्रांति लेकर आया और आज भी हमारे दिलों में बसा है। पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी जमाने में रेडियो एक शान की बात हुआ करता था, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, 1927 में जब पहली बार रेडियो की आवाज भारत में गूंजी तो लोगों के घरों में खुशियों की गूंज सुनाई दी। शाम होते ही पूरा परिवार रेडियो के पास इकट्ठा हो जाता था। कोई खबर सुनता तो कोई बिना का गीत माला का इंतजार करता। और क्रिकेट कमेंट्री, अरे भाई उसकी तो बात ही अलग थी। अगर आप 80s 90s के दौर के हैं तो याद होगा अमीन सयानी की वो जादुई आवाज। लो बहनों और भाइयों, रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह घर का सबसे जरूरी सदस्य था। पर दोस्तों, रेडियो सिर्फ गाने सुनने का जरिया नहीं था, यह क्रांति की आवाज भी था। अब याद कीजिए वो दौर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से देश को जगाया था। उनकी वो बुलंद आवाज, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जब पहली बार रेडियो पर गूंजी तो पूरा देश जोश से भर गया। ब्रिटिश हुकूमत ने जब अखबारों पर पाबंदी लगाई, तब भी रेडियो के जरिए क्रांति की लहर हर कोने में पहुंची। यही नहीं, 1971 के युद्ध में रेडियो ने भारत की हर अपडेट दी। यही वो दौर था जब जय हिंद की गूंज रेडियो के जरिए हर भारत के दिल तक पहुंची। अब आते हैं 90s के दशक में, जब ट्रांजिस्टर की जगह ली एफएम रेडियो ने और तब हुई आरजे क्रांति। पहले जहां लोग सिर्फ गाने सुनते थे, अब रेडियो पर कॉल करने लगे हैं। एफएम ने हमें दिए कुछ जबरदस्त आरजे, जैसे आरजे मलिश्का, आरजे नावेद, आरजे रौनक, जिनकी मजेदार बातें सुनकर पूरा दिन बन जाता है। एफएम आया और लोगों की लव स्टोरीज भी ऑन एयर होने लगी। किसी ने डेडिकेट किया तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, और किसी ने कहा पहला नशा पहला खुमार। अब जमाना बदल गया है, लेकिन रेडियो आज भी जिंदा है। आज लोग मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन रेडियो, पॉडकास्ट और स्मार्ट स्पीकर के जरिए रेडियो सुनते हैं। अब तो ओके गूगल प्ले माय फेवरेट रेडियो स्टेशन कहते ही रेडियो बजने लगता है। मतलब रेडियो भले ही बदल गया हो, पर हमारी अहमियत आज भी वही है। तो दोस्तों, रेडियो कल भी था और आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। बस तरीका बदल गया है, लेकिन इमोशन वही है। अब एक सवाल आप सभी के लिए, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन कौन सा है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये सफर पसंद आया तो भी आप अपनी दिल की बात हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहे इंस्टा फीड, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।